हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 19 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मट्टी बनाना। समझिए कि मट्टी बनाना हम किसको बोल रहे हैं। तो ये बेसिकली एक वैरायटी ऑफ बनाना है जो कि नेटिव है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। और अभी ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इसको रिसेंटली ग्रांट कर दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में जीआई टैग भी बोलते हैं। समझते हैं जीआई टैग किसको बोलते हैं। तो जीआई टैग जो है वो एक स्पेशल तरीके का टैग है जो कि किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को इंडिकेट करता है। मतलब कि अब मान लीजिए किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, या कोई फूड स्टफ हो गया, या कोई वाइन हो गया, या कोई स्पिरिट ड्रिंक्स या हैंडीक्राफ्ट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, जो किसी स्पेशल ज्योग्राफिकल एरिया को बिलोंग करता है, उसी को ये टैग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इंडिया में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1999 में बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू। ठीक है, जो ये मट्टी बनाना है, ठीक है, ऐसे 6 टाइप्स ऑफ मट्टी बनाना जो है वो इंडिजीनियस है कन्याकुमारी को। इसे हम बेबी बनाना भी बोलते हैं। और ये जो है ये नॉर्मल बनाना जैसा स्वीट फ्रैग्नेंस या हनी लाइक टेस्ट नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये यूनिक है खुद में इसका टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लर्ड वॉच ऐप। समझेंगे हम कि ये फ्लर्ड वॉच ऐप क्या है। तो आप नाम से समझ रहे होंगे कि एक तरह का एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, जो फ्लड सिचुएशन ऑफ फ्लड को वॉच करने के लिए बनाया गया है। किसने बनाया इसे? तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने अभी इसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। ये बेसिकली क्या करता है? तो ये जो रियल टाइम फ्लड है उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, और यूजर्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं या अप टू डेट हो सकते हैं जो भी फ्लड सिचुएशन है थ्रू आउट द कंट्री में। ये लगभग 7 डेज का रियल टाइम बेसिस फोरकास्ट प्रोवाइड करता है। यूजर फ्रेंडली है ये ऐप जो है, और ये इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में रन करता है। हम थोड़ा समझेंगे जिस सेंट्रल वाटर कमीशन ने इस ऐप को लॉन्च किया है उसके बारे में। तो ये जो है ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। हम समझेंगे ये क्या है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो बेसिकली एक कंपनी है चेन्नई की जिसका नाम अग्निकुल कॉस्मोस है। ठीक है, उसने रिसेंटली क्या स्टार्ट किया है, वर्क करना स्टार्ट किया है एक कनेक्टिंग एडवांस्ड अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर, जो वो लॉन्च करने जा रहा है एक साइट जो उसने सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर ही ले रखा है श्रीहरिकोटा में। ठीक है, क्या स्पेशल है ये अग्निबाण सब ऑर्बिटर टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर के बारे में, जिसको ये अग्निकुल कॉस्मोस जो कंपनी है वो लॉन्च करने जा रहा है। तो ये एक सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन के हिसाब से चलेगी, और इसका जो इंजन है वो इंटायरली 3D प्रिंटेड रहेगा। तो अभी 3D प्रिंटेड चीजें जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, आप देख सकते हैं इसका ये जो इंजन का है अग्निकुल का। ठीक है, और ये जिस पाथ को फॉलो करेगा ये प्री डिटरमाइंड ट्रैजेक्टरी पाथ होगा। ठीक है, सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तमिलनाडु स्टार्टअप थिरुविजा 2023। तो अभी क्या होने जा रहा है तमिलनाडु में एक स्टार्टअप टीएन। ठीक है, ये स्टेट का जो नोडल एजेंसी है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको स्टार्टअप करने जा रही है, स्टार्ट करने जा रही है। ये एक स्टार्टअप एंड इनोवेशन प्रोग्राम है जिसका नाम है तमिलनाडु स्टार्टअप थिरुविजा 2023 इवेंट। इसमें क्या है, इसमें जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, ये इंटरप्रेन्योरशिप कल्चर जो है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के सपोर्ट की तरह आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये इवेंट क्या करेगा, इसमें इमिनेंट स्पीकर्स होंगे, स्टार्टअप एक्सपो फीचरिंग मोर देन 450 स्टॉल्स होंगे, पिच सेशंस होगा स्टार्टअप्स के लिए, और एक इंटरैक्शंस बिटवीन स्टार्टअप इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स, इसमें जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टेक प्लेस होगा। ठीक है, इसमें जो गेस्ट होंगे वो कौन होंगे? तो खुद जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, एम के स्टालिन, और वेरियस मिनिस्टर्स जो हैं वो इसके गेस्ट होंगे।
तो जो अभी स्टार्टअप्स को लेके अभी हम देख रहे थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत एक्टिव है। अब ये बहुत ही अच्छा स्टेप है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि जो ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसने ये स्टेप लिया है कि जो भी उसके प्लेटफॉर्म पे या जो भी उसके स्टेट में ऐसे लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने अपने आइडियाज को लेकर आ सके, और गवर्नमेंट खुद स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स के बीच में एज अ कनेक्शन पॉइंट इस इवेंट के थ्रू काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आराम से और अच्छे से हम समझेंगे इसको। तो रिसेंटली ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसने रिसेंटली ग्रीन लाइट दिखा दिया है क्या चीज को, कि वो एक बजट दे रही है 14,903 करोड़ रुपए का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को। इसमें ये प्लान किया जाएगा कि जो 9 न्यू सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उसको हिस्सा बनाया जाए नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन का। अब ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है इसको समझेंगे। ये 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये बेसिकली क्यों लॉन्च किया गया था, कि जो हमारी कंट्री है उसमें जो सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको सही किया जा सके, कंप्यूटेशनल डिमांड्स जो है, ठीक है, रिसर्च एंड एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स का, उसको भी मीट किया जा सके। ठीक है, ये जो मिशन है उसने वो ज्वाइंटली स्टार्ट हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा, और इम्प्लीमेंट किया गया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक पुणे के द्वारा एंड आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा। तो ये जो पूरा का पूरा जो मिशन है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, दो जो हमारी देश की सबसे बड़ी आप बोल सकते हैं यूनिवर्सिटीज हैं, जो एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और आईआईएससी बेंगलुरु, उसने इसको ये किया था। ठीक है, तो अभी इस मिशन में 14,903 करोड़ जो है वो कैबिनेट ने और एलोकेट कर दिया है। अभी हम देखेंगे जो 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट निकला था उसमें इंडिया के कौन कौन से कंप्यूटर्स थे जो टॉप 500 के अंदर थे। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एआई सुपर कंप्यूटर एरावाद का, जो कि सीडैक पुणे ने ही बनाया था, और इसको 75 रैंक मिला हुआ है सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में। ये सीडैक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे। नेक्स्ट जो है वो है परम सिद्धि एआई कंप्यूटर, ये भी सीडैक पुणे के द्वारा 131st रैंक है इसका। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने, एंड ये 169 रैंक है। फिर मिहिर सुपर कंप्यूटर्स, ये नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदरिंग फोरकास्ट के द्वारा इंस्टॉल किया गया था, और ये 316 रैंक है इसका। तो आपको पता है कि कंप्यूटर्स को लेकर अभी हाल ही में न्यूज में रहा था माया भी, जो इंडिया जो है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की बात कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है, इंडिया अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रही है, तो सब सुपर कंप्यूटर्स भी अपना चाहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक के व्यू से। नेक्स्ट हमारा है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन उद्गम पोर्टल। तो बेसिकली बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपके कोई ग्रैंडफादर हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको बताया नहीं लेकिन आपके नाम पे बहुत सारा पैसा जो है उन्होंने जमा करके रखा हुआ है, ठीक है, या कोई उन्होंने फिक्स डिपॉजिट करा के रखा था लेकिन उनकी किसी वजह से डेथ हो गई है, या वो आपको बता नहीं पाए कहीं और उन्हें खुद याद नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं जो कि आरबीआई के पास है। उसको लेके उसने अब एक उद्गम पोर्टल ही लॉन्च कर दिया है। इसको समझते हैं इस न्यूज को। तो जो आरबीआई है उसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर दिया है एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट जिसका नाम क्या है, उद्गम। फुल फॉर्म क्या है उद्गम का, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के से क्या आपको हेल्प मिलेगी, इनेबल करेगा पब्लिक को, ताकि उसका अगर कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट है किसी भी बैंक में, वेरियस बैंक में, तो वो इस ऐप के थ्रू उसको देख पाएगा। ठीक है, किसने डेवलप किया है इस उद्गम पोर्टल को, तो आरबीआई ने किया है, ठीक है। और ये मेंबर्स ऑफ पब्लिक के लिए है, ताकि अगर कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट है तो उसको सर्च किया जा सके, ठीक है, मल्टीपल बैंक्स के थ्रू, मल्टीपल बैंक्स में। अब ये जो रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेबिट या इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड राइट सर्विसेज एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है, उसने भी इसके साथ कोलैबोरेट किया है इस पोर्टल के साथ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यूजर्स को इनेबल करेगा कि जो भी क्लेम है डिपॉजिट अमाउंट का अगर है तो वो देख सकता है, या उनका अगर कोई डिपॉजिट अकाउंट है तो उसको वो ऑपरेटिव कर सकता है, ठीक है। ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट हम लोग किसको बोलते हैं, या ये जो पूरा है वो किसके लिए कहा जा रहा है, तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हम बोलते हैं वैसे फंड को बोला जाता है जो कि चाहे तो आपके सेविंग्स या करंट अकाउंट में है और वो इनएक्टिव है पिछले 10 साल से,
मोर ओवर ऐसे फिक्स डिपॉजिट को भी हम अनक्लेम डिपॉजिट बोलते हैं, जिसको विड्रॉ नहीं किया गया है पिछले 10 साल में आफ्टर इस मेच्योरिटी डेट, मतलब उस फिक्स डिपॉजिट की मेच्योरिटी हो चुकी है बट उसको कोई क्लेम करने नहीं आया है। ठीक है, तो अब ऐसा अगर आपका कुछ भी है तो आप ये उद्गम जो पोर्टल है, इस पोर्टल के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये थे आज के जो 5 सबसे इम्पोर्टेंट करंट इवेंट है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।